स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर चल रहा था मैट्रिसेस। ओके, अब व्यू। इसमें हमने क्वेश्चन 9 तक कवर कर लिए थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ओके, चलिए उसके बाद कुछ एमसीक्यूज है वो डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 कराने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। एक थ्योरम थी हमारी। थ्योरम क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको कि थ्योरम ये है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान दो इधर बेटा, इधर ध्यान दो कि अगर ए कोई एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो सपोज करो, एक एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं मैं। तो ये समझो कि ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये तो कहलाता है बेटा अपना सिमेट्रिक। क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये कहलाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सममित और विषम सममित अवयव, ठीक है ना? इस बात को समझो जरा ध्यान से। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपका ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब विषमित अवयव, ठीक है ना? ये क्या होता है? सममित, सममित अवयव होता है ये। और ये क्या होता है? विषम सममित अवयव। तो भैया ये कैसे पता चला? ये अभी देखते हैं कि एक एग्जांपल से इस बात को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना? सपोज करो ये कोई एग्जांपल लिया मैंने, ध्यान दो इधर। 3 5 1 तुम चेक करते हैं क्या ये थ्योरम जो है वो सही बात है? ये बताओ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं? ये ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं? क्योंकि ऑर्डर क्या है? 2 by 2, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये थ्योरम ये बोलती है अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम ए प्लस ए का जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा? इसको सिमेट्रिक होगा। इसको मैं चेक करता हूं कि ये बात सही है या गलत है, ठीक है ना? तो इस पे ट्राई करके देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल लो। ए का ट्रांसपोज कितना आया? 3 5, ये रो को कॉलम में कर दो, इस रो को कॉलम में कर दो, 1 - 1 कर दिया ट्रांसपोज। तो अब हमारे पास ए भी हैगा और ए का ट्रांसपोज भी हैगा। तो अब इनका क्या करते हैं, हम एडिशन करके देखते हैं। इसका एडिशन कर दिया, एडिशन। तो इसका एडिशन करके देखा था हमने, तो देखो जरा एडिशन करके। ए कितना है? 3 5 1 - 1 प्लस ट्रांसपोज कितना है? 3 1 5 - 1, यही तो है ट्रांसपोज। दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आपको एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया भाई? क्या मिला आपको? 3 3 6, और 5 और 1 6, और ये कितना हो गया? 6, और ये क्या हो गया? -के। ये मैट्रिक्स आपको आई, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप, ये जो मैट्रिक्स आई है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्या होगी? सिमेट्रिक। चेक करके देखें सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना है? ट्रांसपोज करके देखते हैं। अगर इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ गया तो ये सिमेट्रिक होगी नहीं होगी? देखते हैं इसको करके। तो इसको मैंने देखा करके, ए प्लस ए का होल का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर लो, कॉलम में चेंज कर दो, 6 6। इस रो को कॉलम में चेंज कर दो, 6 - 2। ध्यान से अगर आप देखोगे, ध्यान से देखो जरा। हेलो, ये जो मैट्रिक्स है वापिस यही तो आ गई। चेक करो, ये सेम यही तो मैट्रिक्स आ गई। तो इसका मतलब मैं इस मैट्रिक्स के लिए लिख सकता हूं। देखो जरा, हमने क्या करा, इस पूरे का होल ट्रांसपोज इसी के बराबर आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी मैट्रिक्स हो गई? सिमेट्रिक हो गई, नहीं हो गई? और ये थ्योरम बोल रही है। ध्यान से समझो, ये अभी जो हम क्वेश्चन नंबर 10 कराएंगे उसमें यूज करेंगे इसका, इस थ्योरम का। तो ये थ्योरम यही बोलती है कि अगर आप ए प्लस ए का ट्रांसपोज, अगर ए कोई एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो उसका ट्रांसपोज करके ए में ऐड करते हैं तो वो सिमेट्रिक होता है, और माइनस करते हैं तो इसको सिमेट्रिक होता है। हमने प्रूफ कर दिया, नहीं सिमेट्रिक है। चलिए, और अब माइनस करेंगे तो इसको सिमेट्रिक होना चाहिए, वो भी चेक कर लेते हैं।
तो ये तो सिमेट्रिक हो गया यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आती है बात यहाँ तक? ये क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? चलिए, एंड दूसरा वाला चेक करके देखते हैं, माइनस वाला भैया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये क्या होगा? ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चेक करते हैं फटाफट से। तो देखो ए क्या है हमारे पास, ये आएगा ऑलरेडी ए कितना, 3 5 1 -1 माइनस इसका ट्रांसपोज की आपके पास है, ट्रांसपोज कितना है भैया? 3 1 5 1, घटा दो फटाफट, कितना आएगा? घटा बटा 0 और 4, ये कितना हुआ? माइनस के 4, और ये क्या हो गया आपका? माइनस के 2, यही तो आ रहा है भाई, चेक कर लो। अच्छा, हमारा माइनस रह गया, देखो यहाँ पर ध्यान से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा? 0। तो मुझे पता है गलती कैसे पता चला मुझे, क्योंकि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना, उसके डायगोनल क्या होते हैं? 0 होते हैं ना, तो ये 0 नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा गलती हो गई कहीं। तो अगर आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर है ना, तो आप लिखोगे भी सही, ये गलत क्यों हो रहा है, मुझे पता चला उस वजह से, उस स्टेटमेंट की वजह से, इसके डायगोनल 0 होते हैं, इस वजह से यहाँ पे गलती हुई है कुछ ना कुछ। समझ में आ रही है बात? नहीं? चलिए, तो अब जरा ध्यान से देखो, हमने ये निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझेंगे, इसका करेंगे ट्रांसपोज, तो वापिस इसी के बराबर आ जाए, ये माइनस लगा लगते हुए, तो ये इसके सिमेट्रिक हो जाए। ठीक, तो जरा देखो, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, माइनस आ गया, अभी नहीं, पहले कॉमन बाद में ले लेंगे, चलो ट्रांसपोज कर लो पहले, आप पहले ट्रांसपोज कर लो, डायगोनल में 0, हाँ भाई, ये क्या है? रो है, इसको कॉलम में चेंज करो, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करो, क्या चेक करो, ये सेम मैट्रिक्स आ रही है क्या? ये नहीं आ रही ना, माइनस की दिक्कत आ रही है ना, तो माइनस का चिन्ह क्या ले लो आप? कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा? माइनस का चिन्ह तो आ गया कॉमन, यहाँ क्या बचा? 0, माइनस के 4 प्लस के 4, 0, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। अब चेक करो, ये जो मैट्रिक्स है, ये सेम यही मैट्रिक्स है या नहीं? सेम है, तो हमें क्या पता चला? ए माइनस ए का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं, तो माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है भैया? इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये देखो, मैंने थ्योरम पूरी प्रूफ कर दी है एक एग्जांपल के साथ, ध्यान से समझो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। ये थ्योरम ये बताती है कि अगर आपकी कोई ए जो है वो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये क्वांटिटी सिमेट्रिक होगी, मतलब सममित होगी, ये क्वांटिटी, और ये जो क्वांटिटी है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, मतलब विसम्मित होगी। आती है बात क्लियर? उसके हमने चेक करने के लिए कि ये थ्योरम ट्रू है या फॉल्स है, हमने एक एग्जांपल लिया, हमने बाकायदा चेक करा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी, हमने चेक करा भाई, ए था हमारे पास, उसका ट्रांसपोज दोनों को ऐड करा, ये एक मैट्रिक्स तैयार हो गई। इसको चाहो तो थोड़ी देर के लिए आप पी मैट्रिक्स मान लो, ठीक है, ये हो गई, ये मैट्रिक्स तैयार हो गई, इसका हमने ट्रांसपोज किया, ठीक है, मतलब पी, ऐसा लो पी है, पी ट्रांसपोज हो गया। तो अगर ध्यान से देखोगे, तो पी का ट्रांसपोज पी के बराबर ही तो आ गया, ये अगर पी है तो ये वापस देखो पी तो आ गया, तो पी का ट्रांसपोज पी के ही बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो कहलाती है। ये ताकि बड़ी टर्म लग रही है आपको, समझने में आसानी हो, इसलिए मैं पी मानता हूँ, ठीक है। तो देखो वही सेम आ गई, मतलब वही टर्म जो लेके चल रहे थे वही बराबर आ गई, तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ई वगैरह। चलिए, इसी प्रकार से हमने चेक किया बच्चा कि ये जो माइनस वाली क्वांटिटी इसकी सिमेट्रिक बोल रहे हैं हम, तो हमने चेक किया, इसको भी घटाया, देखा ये माइनस के बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया? इसको सिमेट्रिक हो गया। क्लियर होती है बात यहाँ तक? आती है समझ में? बाई चांस यही थ्योरम आपसे एग्जाम में पूछ ले, है ना, बस आई तो है नहीं, बाई चांस अगर बोल लो तो इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे? या तो एक एग्जांपल लेके दिखा दो, जैसे मैंने लिया, अगर एग्जांपल अगर जनरली प्रूफ करना है, जनरली, तो जैसे ये था हमारा, क्या था? ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये क्या था? सिमेट्रिक ही तो था, ये सिमेट्रिक प्रूफ करना है हमें, और ए यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप क्या कर लो, थोड़ी देर के लिए इसको बी मान लो, लेट कर लो, ये बी है, कर लिया बी लेट। अब जब भी हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो ट्रांसपोज तो करना पड़ता ही है, इतनी बात तो बताइए तुम्हें, तो क्या करोगे? इसका ट्रांसपोज करोगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो बी का भी ट्रांसपोज होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आपको प्रॉपर्टी पता है, आपको क्या प्रॉपर्टी पता है? ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर किसके होता है? ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के, होता है नहीं होता है? तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज, ए पे भी ट्रांसपोज आएगा और इस पे भी ट्रांसपोज आएगा, बताओ यहाँ तक समझ में आती है बात? नहीं, और बी पे तो है ट्रांसपोज, क्लियर है इतना? इसके होल ट्रांसपोज को दोनों के साथ सेपरेट कर दिया, क्लियर है?
हम एक बात जानते हैं, ट्रांसपोज का भी अगर ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है? ए आता है, नहीं आता है? अरे बोलो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सीधा कर लो, बी ट्रांसपोज बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए। आ गया, नहीं आ गया? और ए ट्रांसपोज ए किसके बराबर है, बताओ जरा, ये किसके बराबर है, बी के। तो बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, बी के बराबर। हो गया, हो गया प्रूफ? नहीं, बी क्या है यहाँ पे, ये है। बी की वैल्यू बताओ, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, और ये वाला बी तो भी नॉर्मल है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ये हमने प्रूफ कर दिया नहीं, सिमेट्रिक हो गया प्रूफ। ऐसे इसके सिमेट्रिक कर सकते हैं आप। इसके सिमेट्रिक में क्या होगा, माइनस होगा, माइनस प्लस कॉमन ले लोगे, सेम ही आ जाएगा। कर सकते हैं ना? तो ये इन जनरल बता दिया मैंने आपको, वो एग्जांपल से समझ में दिया, ये इन जनरल बता दिया, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो आप एग्जाम में, ठीक है नहीं, अगर आता है तो। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चा हमसे? क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित दिए गए, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है ना, इंपोर्टेंट डाल देना, आ जाता है एग्जाम में। कह रहा है कि आपको ये बताना है कि एक सममित और एक विसम्मित अवयव के योग के रूप में लिखना है, एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको। पहला पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का। एक मैट्रिक्स है आपके पास 3 5 1 -1, ये मैट्रिक्स है। कह रहे हैं इसको आप सममित और विसम्मित के योग के रूप में लिखो, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है नहीं? तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? अब सबसे पहले आपको सिमेट्रिक पता होना चाहिए क्या होता है, और इसकी सिमेट्रिक पता होना चाहिए। बताओ भी सुधांशु, क्या होता है सिमेट्रिक? अभी हमने बताया था, वेरी गुड। अगर मुझे सिमेट्रिक पता करना है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये तो भैया सिमेट्रिक हो गया, ये क्या है, सिमेट्रिक, बहुत बढ़िया। और प्लस सम के रूप में रिप्रेजेंट करना है ना, ये तो सिमेट्रिक है। और दूसरा, इसकी सिमेट्रिक क्या होता है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये इसकी सिमेट्रिक हो गया। ये कंडीशन किसकी है बेटा, ये कंडीशन है सिमेट्रिक की, और ये कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक की, विषम सममित अवयव की, और ये सममित अवयव की है। तो ये हमें अभी जान के आए हैं, समझ के आए हैं कि ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है किसको, सममित को, और ये रिप्रेजेंट करती है विसम्मित को, ये तो पता है ना हमें। और हमें ए दे रखा है, तो मैंने अगर ए लिख दिया, ध्यान से देखो भाई इधर, अब मैंने ए लिख दिया, ए तो ए, ये प्लस है और ये माइनस, ये तो कट जाएंगे, ए और ए कितने हो जाएंगे, 2a हो जाएगा ना, ठीक है, तो दिक्कत आ जाएगी ना, जबकि है क्या हमारा राइट में ए, तो ए के बराबर होना चाहिए ना। तो अगर आधा इधर लिख दिया मैंने और आधा इधर लिख दिया, तो आधा आधा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा ना पूरा। मतलब कि ध्यान से देखो, ये ए से अगर इसको सॉल्व करोगे आप, तो अगर इसको सॉल्व करोगे बाई चांस आप, तो ये क्या आएगा, ए अपॉन टू माइनस के ए डैश अपॉन टू, ये वाली क्वांटिटी ध्यान दो, प्लस इसे देख लो, ए अपॉन टू प्लस ए डैश ए अपॉन टू। देखो इससे तो ये कट जाएगा, और आधा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, या एलसीएम ले लो, तुम्हारी समझ में ना आ रहा हो तो ए के बराबर ए आ जाएगा ना, इधर क्या चल रहा है अपना, ए चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो ए बराबर ए आ गया ना, इस वजह से 1/2 का ये हुआ है सिस्टम। बट क्या 1/2 से मल्टीप्लाई करने से सिमेट्रिक या इसके सिमेट्रिक पे कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो सिमेट्रिक था वो सिमेट्रिक ही रहेगा, वो जो इसकी सिमेट्रिक था वो इसकी सिमेट्रिक ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं अब। तो ये तो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है किसमें, सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में, ठीक है बेटा। चलिए इसको अब ध्यान दो इधर, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया पी, ध्यान दो, और इसको थोड़ी देर के लिए मान लिया मैंने क्यू। समझ में आती है बात? इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान दो। पी अगर पूछूं बेटा पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू बताओ फटाफट। हेलो, इस पी की वैल्यू क्या है, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये तो है पी। और क्यू क्या है हमारा बताओ, 1/2, समझ में आती है? बार बार ये क्वांटिटी कौन लिखेगा, तो मैंने पी और क्यू मान लिया, ठीक है ना। चलो अब फटाफट से पहले ये टू को पहले मैं पी को सॉल्व कर रहा हूं नाउ, पहले पी को सॉल्व करते हैं। तो 1p, टू को इधर ले जाऊं, 2p हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, a प्लस ए का, समझ में आती है बात? तो आइए 2p ऐसे आ गया, ठीक है। एक ए वैल्यू बताओ, ये कितना है, 3 5 1 -1 प्लस ए का ट्रांसपोज बता दो भैया, 3 5 1 -1, डायरेक्ट कर दिया ट्रांसपोज। अरे समझ में आ गया ना बेटा, इसका ट्रांसपोज करके लिख दिया डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 2p बराबर, बताओ कितना हुआ है,
6 6 और ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना होगा माइनस के 2। अच्छा जी नहीं माइनस के 2 ही तो हो जाएगा, ये भी माइनस है ना बेटा, ये भी माइनस है। इतना क्लियर है। अभी बताओ ये 2 जो था वो डिवाइड में जाएगा इसकी, p बराबर कितना आया 1/2। ये कितना है 6 6 6 माइनस 2। ये अंदर जाएगा तो सबसे मल्टीप्लाई करेगा 1/2, तो 6 का कितना हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से तो ये कटेगा नहीं कटेगा, तो करो बताओ कितना बचा, 3 3 3 और 2 से 2 गया कितना बचा 1। ये आ गई पी मैट्रिक्स। ये है क्या आपकी सिमेट्री की तो है, और ये वैल्यू सिमेट्रिक तो है, बट यहाँ पे शो भी करके दिखानी है आपको सिमेट्रिक है या नहीं, तो इसका क्या करेंगे हम, ट्रांसपोज करेंगे। समझ में आती है बात, नहीं है सिमेट्रिक बट आपको शो भी करके दिखाना है, ठीक है ना, तो सिमेट्रिक शो करो। कितना आएगा बेटा 3 3, इस रो को मैंने कॉलम में लिख दिया, इस रो को मैंने कॉलम में लिख दिया, तो देखो सेम वही आ गई नहीं आ गई, तो P का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, P के बराबर आ गया नहीं आ गया, तो इसका मतलब P जो है हमारी कैसी मैट्रिक्स है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई नहीं हो गई, यहाँ लिख देंगे हेंस P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P एक सममित अवयव है, समझ में आती है बात, P एक कैसा अवयव है बेटा सममित। अब किसको चेक करेंगे, Q को चेक करेंगे सेम, आइए Q बराबर कितना है बेटा अपना, Q को देखो जरा 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, 2 को कहां फेंक देता हूं इधर, 2Q इक्वल टू a माइनस ए का ट्रांसपोज। यहां तक समझ में आता है नहीं, चलिए बढ़िया, इसकी वैल्यू रख दो फटाफट। आप चाहो तो ये पूरी क्वांटिटी लेके कर सकते हो, बट मैंने पी और क्यू इसलिए मान लिया थोड़ी आसानी हो जाए बस, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है बच्चा 3 5 1 माइनस 1, समझ में आती है इतनी बात, माइनस इसका ट्रांसपोज बताओ, इसका ट्रांसपोज करो 3 5 1 माइनस 1, करो बेटा इसको कितना सॉल्व करो, इसको कितना आ रहा है, घटाओ 0 4 -4, ये प्लस है माइनस के 5 है ना, ये क्या हो गया 0, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस क्या है तो कट जाएगा 0 बच जाएगा। नहीं यही बात सुधारो समझ में, देखो बेटा ये माइनस जो है ना इसको प्लस कर देगा तो ये प्लस के 1 और ये माइनस के 1, तो 0 हुआ नहीं हुआ, ये 2 कहां जाएगा इसके डिवाइड में 1/2, 0 4 -4 0, तो कितना हो गया है क्यू बराबर, अंदर मल्टीप्लाई करो इसकी, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आया 0 2 -2 0। अब क्या चेक करेंगे इसको, इसक्यू सिमेट्रिक चेक करेंगे बिल्कुल, तो करो फटाफट से इसक्यू सिमेट्रिक चेक, तो ट्रांसपोज करेंगे, ये रो को कॉलम में लिख लो 0 2, इस रो को कॉलम में लिख लो -2 0, क्या ये वापिस आया ये नहीं आया ना, तो काय का चिन्ह कॉमन लेंगे, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो, क्या बचा 0 2 माइनस के 2 0, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, तो क्यू डैश किसके बराबर आ गया, ये ध्यान से देखो क्यू ही तो है ये, सेम माइनस का चिन्ह बाहर और क्यू ये हो गया पूरा, तो माइनस क्यू किसके बराबर, वो क्यू डैश क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के बराबर आता है नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, हेंस क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू एक विषम सममित अवयव है, क्यू कैसा बेटा एक विषम सममित अवयव है, क्यू समझ में आती है बात, क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि आपने ये रिप्रेजेंट कर दिया कि पी जो है वो सिमेट्रिक है, क्यू जो है वो इसके सिमेट्रिक है, बट इनको किस में लिखना है, सम के रूप में लिखना है, सम, ये क्वेश्चन जो है हमने शो तो कर दिया सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक, बट यहाँ पे लिख के इसको जोड़ के रूप में लिखना है, जोड़ना नहीं है, जोड़ के रूप में रिप्रेजेंट करना है बस, तो पी और क्यू की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में रखूं बेटा मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या है हमारा ए बराबर P प्लस क्यू, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी, वो P की वैल्यू कितनी है हमारी जो हमने चेक करी थी, कहाँ है P, ये तो है बेटा P, देखो यहाँ P हैशटैग जहां बना दिया, तो ये P हमने चेक भी कर लिया सिमेट्रिक है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 3 3 3 -1 प्लस, ध्यान दो Q क्या है हमारा, Q ये आएगा, और हमने चेक भी कर लिया ये Q कैसा है, इसक्यू सिमेट्रिक है, तो इसको लिख देंगे कितना
0 2 -2 0। तो ये देखो, ये सिमेट्रिक और ये इसको सिमेट्रिक, और दोनों का बीच में सम जोड़ के रूप में। अब कहोगे भैया अगर हमने इनको जोड़ दिया तो क्या होगा, तो वापस क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा, चेक करके देख लो। 3 + 0 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 3 + 2 5 आ गया, नहीं आ गया? 3 - 2 1 आ गया, -1 0 1 आ गया। इसका मतलब बिल्कुल ठीक करा हमने। हमने इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया सिमेट्रिक में और इसको सिमेट्रिक में। आ रही बात समझ में? बस ये रिप्रेजेंट करना है, इसको जोड़ना नहीं, ये आपको फाइनल आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर में 10 के अंदर हमारे पार्ट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना? फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, 3x3 का एक मैं करा देता हूँ और क्वेश्चन आपको, फिर बाकी थर्ड और फोर्थ आप कर लेंगे। थर्ड सेकंड वाला भी आप कर सकते हैं, ठीक है? ये एक एग्जाम्पल है, ये मैं करा देता हूँ आपको। बाकी 3x3 का ही एग्जाम्पल है, इसी के बिहाफ पर क्वेश्चन है, तो ये आ चुका है, इसको मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है ना? तो एग्जाम्पल नंबर 22 है, ये पेज नंबर 70 पे है ना, हिंदी मीडियम की बुक का है ये जो है, आप देख लेना। फिलहाल ये एग्जाम्पल है, ठीक है? क्या है एग्जाम्पल? देखो बी मैट्रिक्स आपको दी हुई है, देखो ध्यान से जरा इधर, 3x3 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। इसको रिप्रेजेंट करना है आपको सम्मित और विसम्मित के योग के रूप में, ठीक है भाई? चलिए, ठीक लिखा है, बिल्कुल सही है। 2 2 -2 -1 3 1 2 3 6। अब ध्यान दो, इसको कैसे करेंगे? हेलो स्टूडेंट्स, इधर ध्यान दो। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है योग के रूप में। 3x3 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं 3x3 की, ये स्क्वायर मैट्रिक्स को ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसी मैट्रिक्स को नहीं कर सकते। समझ में आती है बात नहीं? चलिए, तो इसको करेंगे। बाकी इसके बिहाफ पर जो क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो 2x2 का वो आप कर सकते हो, बिल्कुल इजी तरीके से होगा। ये आ चुका है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ, ठीक है ना? 3x3 का ये क्वेश्चन आपका आ चुका है एग्जाम में। अब ध्यान दो, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या मैट्रिक्स रिप्रेजेंट दी है इन्होंने, बी। हाँ, हाँ, ये बी मैट्रिक्स है, तो बी के हिसाब से लिखेंगे आप। बी के हिसाब से क्या लिखेंगे? बी इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ? बी माइनस बी डैश। अरे बोलो, ए चल रहा था तो ए माइनस ए डैश, तो पहले माइनस आएगा, प्लस प्लस, और फिर यहाँ पर प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा? बी माइनस बी डैश। अब क्योंकि बी लाना है तो 1/2 यहाँ भी करना पड़ेगा और 1/2 यहाँ भी करना पड़ेगा, तब जाके आएगा। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? ध्यान दो, इसको क्या बोलेंगे? पी, और इसको क्या बोल देंगे? टू। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, बिल्कुल जैसा 2x2 को कराया था वैसे ही होना है। पी क्या है यहाँ पर आप जानते हो, पी कितना है बेटा? 1/2 बी प्लस बी का ट्रांसपोज, यही तो है। कर लो इसको सॉल्व, इसको इधर ले जाओ, 2p हो गया ये, इक्वल टू बी प्लस बी का ट्रांसपोज। बी कितना है हमारा? बी की वैल्यू रखो, 2 - 2 -4, ध्यान से रखना भाई, -1 3 4 1 -2 -3, प्लस इसका ट्रांसपोज करो भाई, इस रो को किसमें चेंज कर दो? कॉलम में। 2 - 2 -4, इस रो को किसको चेंज कर दो? कॉलम में। -1 3 4, इस रो को कॉलम में चेंज कर दो। 1 -2 -3। ये स्टेप समझ में आता है नहीं? अरे क्लियर है? चलिए फटाफट से इसको ऐड करो, बताओ कितना कितना आ रहा है। हेलो, ऐड करो बेटा इसको। हाँ भाई, अक्षय, ऐड कर इसको। ये 0 कैसे हो जाएगा भाई? ये 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा नहीं? क्यों भाई? -के 2 -के 1, -के 4 +के 1, -के 1 -के 2, -के 3 नहीं है, +के 3 +के 3, 4 -के 2, -के 3 -2 +4, प्लस का माइनस और माइनस, -के 6। सही है? ये 2 कहां जाएगा इन सबके डिवाइड में? 2 इन सबके डिवाइड में जाएगा ना, कर दो डिवाइड फटाफट से, डिवाइड कर दो भाई डायरेक्ट। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया भाई हिमांशु? हाँ, डिवाइड में 2 लेके जा रहे हैं ना, प्रत्येक एलिमेंट के, तो ये कितना आएगा?
-k 3/2 से डिवाइड कर रहा है ना, डिवाइड में जाता ना, अंदर मल्टीप्लाई करेगा। ये बताओ, ये 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 सही है भाई। नेक्स्ट, अगला, नेक्स्ट, और ये आ गई आपकी पी मैट्रिक्स। अब क्या चेक करेंगे इसके बारे में, सिमेट्रिक है या नहीं, तो सिमेट्रिक पे चेक करो। हाँ मतलब सिमेट्रिक, तभी तो ट्रांसपोज का मतलब ही सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक बोलो या ट्रांसपोज बोलो, एक ही बात है। क्यों भाई, ट्रांसपोज करो इसका, देखो जरा। हाँ बेटा, क्या हुआ, ट्रांसपोज करो। इधर, इधर देखो, ये वाली रो है, इसको कॉलम में लिखो। 2, बोलो भाई सुधांशु, -k 3/2, -k 3/2, ठीक है। अगली, ये सेकंड वाली रो चेंज कर, सही है। 3 1, नेक्स्ट वाली रो -k 3/2, ठीक है। 1 -k 3, चेक करो क्या ये वो पी मैट्रिक्स है क्या, चेक करो इसको ध्यान से। ये जो मैट्रिक्स है यही तो है क्या, ये सेम यही है। तो पी का ट्रांसपोज पी के बराबर आ गया, नहीं आ गया, क्यों भाई, पी का ट्रांसपोज पी के बराबर आ गया, इसका क्या मतलब हो गया, हैंस पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पी कैसी मैट्रिक्स है बच्चा अपनी, सिमेट्रिक। अब किसको चेक करेंगे, बताओ भाई सुधांशु, किसको, क्यू को करेंगे इसकी सिमेट्रिक। तो क्यू को लो भैया, क्यू कितना है हमारा, बताओ भाई सुधांशु, 1/2 बी माइनस बी का ट्रांसपोज। इस दो को चले जाओ, 2q इक्वल टू बी माइनस बी का ट्रांसपोज। रखो इनकी वैल्यू, रखो भाई फटाफट से। 2q तो ऐसे ही आ गया आपका, इस बी की वैल्यू बताओ कितनी है, 2 -2 -4, बताओ ध्यान से, -1 3 4 1 -2 -3, सही है यहां तक। बी ट्रांसपोज बताओ भाई सुधांशु, बी का ट्रांसपोज बता। 2 -2 -4, फिर बता। हाँ, 3 4, सही है। नेक्स्ट, 1 -2 -3, बिल्कुल सही। अरे ठीक है भाई इतना, चलिए, माइनस थोड़ा ऊपर लग गया, इसको बीच में लगा दो, घटा दो फटाफट से, घटाइयो भैया जरा, कितना आ रहा है, घटाओ इसको। बता भाई सुधांशु, क्या लिखूं, -2 + 2 0। एक बात तो क्लियर है, डायगोनल में तो 0 0 आएगा, ये तो मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, बाकी फिल कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो, ये कितना है, -k 1, और ये माइनस, ये +k 1 और ये -k 2, कितना हो गया, -k 1 ही तो हो गया। नेक्स्ट, -k 4 और -k 1 -k 5, ठीक है। नेक्स्ट, -k 1 +k 2, सही है। अच्छा अच्छा, वो 2 बड़ा हो गया ना, मैं देख रहा था तुम्हें, तुम बताओगे या नहीं, समझ रहे हो नहीं, जागे हुए है नहीं, ठीक है। ये +k 3 और ये -k 3, तो 0 मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, डायगोनल सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक है, डायगोनल ऑल 0 होते हैं, ये तुम्हें पता है ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट, 4 और माइनस माइनस, तो कितना हो गया ये, +k 1 +k 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, +k 5, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा सा आगे करो इसको, डायगोनल है ना ये, हाँ भाई, -k 2 और -k 4 -k 6, देखो डायगोनल 0 और इसके अपोजिट वाले साइन लगा के दिए हुए हैं। चलो डिवाइड करो इसको, बताओ इस सुधांशु कितना आएगा, डिवाइड कर बेटा, 2 से डिवाइड कर कितना आएगा, तो 2 से डिवाइड कर इसे, कितना आएगा, 0 आ जाएगा, बोलना तो, ये वाला बता,
ठीक है, ये 2 से डिवाइड कर दिया, ये वाला बता, ये बता, ये और ये। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया तेरा? खत्म हो गया? क्या करना है अब? हाँ, इसको सिमेट्रिक चेक करना है, ट्रांसपोज करना पड़ेगा इसको। बता क्या आएगा ट्रांसपोज? तो बता। 0। ठीक है, बता भाई, तुम बताओ क्या लिखूं यहाँ पे? 1/2, 0, 3। तुम बताओ क्या लिखूं यहाँ पे? इस कॉलम में क्या लिखूं? 5/2 -3। क्या ये क्यू मैट्रिक्स है सेम? नहीं है ना, तो क्या कर लेना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह कॉमन लो। तो माइनस का चिन्ह जैसे ही तुमने कॉमन लोगे तो जो पॉजिटिव होगा वो निगेटिव और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव। तो करो। 0, माइनस के 1/2, माइनस के 5/2, प्लस के 1/2, 0। अरे सही है, प्लस के हो गया ये भी, ये भी प्लस के हो गया भैया, ये प्लस के तो माइनस के हो जाएगा। क्या चेक करो ये क्यू मैट्रिक्स है क्या? सेम है ना, देख लो, एक्यूरेट। तो क्यू का ट्रांसपोज बराबर किसके आ गया? माइनस का चिन्ह तो ऐसे आ गया, और ये पूरा क्यू है, माइनस क्यू के बराबर आ गया, नहीं आ गया? तो क्या क्या बोल सकता हूँ बेटा मैं? हेंस क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू एक विषम सममित अव्यू है। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया ये? क्या करना है अब? इन दोनों को रिप्रेजेंट कर देना है बस। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बी इक्वल टू पी प्लस क्यू। पी इक्वल टू क्यू, पी कितना है बेटा? पी बताओ, पी बताओ बेटा, पी सुधांशु, पी कहाँ है हमारा? ये हैशटैग वाला पी है अपना, उठाओ उसको। 2, माइनस के 3/2, माइनस के 3/2 बेटा। नेक्स्ट, माइनस के 3/2, फिर 3 और ये 1, माइनस के 3/2, 1 और माइनस के 3। ठीक है, इधर जगह नहीं है तो प्लस का चिन्ह लगा के मैं नीचे लिख दे रहा हूं, आप लिख लेना उधर, ठीक है? क्यू लिखवाओ, क्यू कहाँ है हमारा? क्यू ये आएगा 0, 1/2, 5/2, माइनस के 1/2, 0, माइनस के 3, 5/2, 3, 0। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स थी इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक में, ये सम में, इस सम याद क्लियर होती है बात बेटा? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ चुका है आपका एग्जाम के अंदर, ठीक है ना? 5 मार्क्स में आया था ये। एग्जाम्पल नंबर 22, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का मुझे पता नहीं, वो आप देख लोगे। अब इसके जैसे 3/3 के क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन, एक तो सेकंड और एक थर्ड। ये आपको हमने होमवर्क में दिया है, इनको आप ट्राई करके लाएंगे, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही होना है। नहीं करके लाएंगे तो आप बता देना, हम करा देंगे आपको, ठीक है ना? फटाफट से करो। क्वेश्चन नंबर 11, एमसीक्यूज है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं, एमसीक्यूज दिया हुआ है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या एमसीक्यूज क्या कहना चाह रहा है आपसे। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 3.3, ठीक है नहीं? चलिए, तो इसमें कह रहा है ए एंड बी आर सेम ऑर्डर के हैं, ऑर्डर मतलब सेम कोटि के दिए हुए हैं, ऑर्डर दोनों का सेम है, ए का भी और बी का भी, ये दोनों कोई मैट्रिक्स है। कह रहे हैं कि सममित अव्यु है, तो ये आपको दिया हुआ है, कह रहे हैं देखो देखो ध्यान समझो, एक ए है, ये कैसा है? सममित। क्या है बेटा? सममित। तो ए का ट्रांसपोज बराबर किसके होगा? ए के, यही तो मतलब होता है सममित का। फिर कह रहे हैं बी है, ये भी सममित है। तो अब एक सेकंड चेक कर लेता हूं मैं,
ये भी सममित है, तो ये भी किसके बराबर होगा, बी डैश के। ये क्वेश्चन में हमें दिया है, ये क्या है बेटा, गिवन है, क्या है ये, गिवन। क्या गिवन है कि ए एंड बी आर, ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक। ए एंड बी कैसे है बच्चा, दोनों सिमेट्रिक है। क्लियर है, सिमेट्रिक का मतलब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, बी का ट्रांसपोज, और मान लो ये सिमेट्रिक की जगह इसक्यू सिमेट्रिक दे देता, इसका क्या मतलब होता फिर, ये नहीं देता सिमेट्रिक वर्ड, तो इसक्यू सिमेट्रिक देता, तो क्या मतलब होता, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज, आ रही है बात समझ में। अगर वो तुमसे बोलता ए तो सिमेट्रिक है, ए क्या है, सिमेट्रिक, और बी इसक्यू सिमेट्रिक, तो ए का ट्रांसपोज तो ए के बराबर और बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर। ये क्लियर है ना सारी लैंग्वेज, बहुत बढ़िया, ये लैंग्वेज पता होनी चाहिए। तो लैंग्वेज लिखी हुई है कि ए सम्मित, ए और बी दोनों कैसे हैं, सम्मित है, सेम कोड सेम ऑर्डर के हैं। चलिए, तो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। तो करना क्या है भैया, क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं ये जो वैल्यू दी हुई है ए बी माइनस बी ए, ये आप बताओ ये जो वैल्यू है ये क्या है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सम्मित है, विसम्मित है, शून्य है, या तत्समक है, मतलब आइडेंटिटी है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये पूरी क्वांटिटी सम्मित होगी, विसम्मित होगी, शून्य होगी, या आइडेंटिटी होगी। इन चारों में से एक ऑप्शन ठीक है हमारा। तो अब किसी भी क्वांटिटी को आपको चेक करना है सम्मित है या वो विसम्मित है, तो क्या करते हैं सम्मित विसम्मित के लिए, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ता है हमें, बोलो, ट्रांसपोज। क्या करना पड़ता है, किसी भी क्वांटिटी को मुझे चेक करना है वो सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक है, सम्मित है या विसम्मित, तो क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज करना पड़ता है। तो अब ये मुझे क्वांटिटी चेक करनी है, ये सिमेट्रिक है इसकी सिमेट्रिक, तो क्या करना पड़ेगा इसका, ट्रांसपोज, सिंपल है एकदम। चलिए, तो ये क्वांटिटी मुझे दी हुई है, मैं क्या करूंगा इसका नाउ, मैं इसको ट्रांसपोज करके चेक करूंगा। ये अगर इसने माइनस दे दिया तो क्या हो जाएगी, इसकी सिमेट्रिक, और माइनस नहीं दिया सेम यही क्वांटिटी आ गई तो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक। अरे बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। अगर ए के बराबर ही आ जाता है तो क्या होता है वो सिमेट्रिक, और ए माइनस छोड़ देता है तो क्या हो जाता है फिर इसके सिमेट्रिक। सिंपल सी बात है ना, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर सेम क्वांटिटी आ गई तो सिमेट्रिक, और माइनस आ गया तो इसके सिमेट्रिक, सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक है। चलिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले भैया आप इसका ट्रांसपोज कर लो, ए बी माइनस बी ए, ये जैसा था मैंने वैसे लिख दिया, करा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की सारे बच्चे प्रॉपर्टी जानते हैं कि भैया अगर ए प्लस पे हो या माइनस पे हो, माइनस पे हो या प्लस पे हो, अगर पूरे पे ट्रांसपोज लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, अलग अलग लगा सकते हैं दोनों पे। तो इस पूरे पे ट्रांसपोज है ये लिखा हुआ, तो ये इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा, इसको थोड़ी देर के लिए ए समझो, इसको थोड़ी देर के लिए बी समझो। तो ए पे भी जाएगा, मतलब ए का काम कौन कर रहा है, ए बी, इस पे भी आ गया, माइनस बी का काम कौन कर रहा है, ये इस पे भी आ गया। इतनी बात समझ में आती है भी नहीं, यहां तक क्लियर है, ए पे भी आ गया और बी पे भी आ गया। अब हमने आपको बताया था कि अगर आपका मल्टीप्लीकेशन में याद होगा आपका रिवर्सल लो, कि ए और बी लिखा है और इस पे ट्रांसपोज है तो क्या होगा, रिवर्स हो जाता है नहीं, क्या होगा बेटा सुधांशु बोलो, अगर इनटू में ये लिखा है ए का, इस पूरे पे लिखा है ट्रांसपोज लगा हुआ है, हमने आपको जब ट्रांसपोज पढ़ाया था तो ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, तो रिवर्स हो जाता है नहीं, क्या आएगा बताओ पहले, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, याद आया थोड़ा सा, मैंने ए बी सी का भी एग्जांपल दिया था, एक तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आपने ही बताया था, याद है आपको। चलिए फटाफट से, तो इसको क्या लिखूंगा भाई, बताओ बेटा, इसको कैसे लिख सकते हैं फिर हम, इसके हिसाब से रिवर्स कर देंगे ना, तो क्या आएगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, रिवर्स कर देंगे, ए बी है तो बी ए कर देंगे, बी है तो ए बी कर देंगे, माइनस, इसको रिवर्स करो, वेरी गुड, बी ट्रांसपोज। यहां तक ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए, अब एक बात बताओ, बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, बी, तो इस बी ट्रांसपोज की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, बी, हमें गिवन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है बेटा, ए, ये देखो कोई नंबर नहीं है कि 2 3 लिखा है इनटू में तो 3 2 लिख दूं, ऐसा हम मैट्रिक्स के अंदर नहीं कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है बात, मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ए बी को आप बी ए लिख दो, समझ में आ रही है बात, क्रम नियम को फॉलो नहीं करता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है, समझ में आ रही है, तो आप अपनी मर्जी से इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, बात क्लियर है ना, इनटू में खासकर।
तो यहां तक तो समझ में आया। आप सोचो भैया ए को भी ऐसे नहीं कर सकता मैं अपने पास से कुछ भी, ठीक है ना। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है बेटा, ए, और बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, बी। यहां तक क्लियर है। चलिए, किसका यूज करा है हमने, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का, दोनों का यूज कर लिया। अब तुम चेक करो, ये सेम क्वांटिटी आई है क्या, ये नहीं आई है ना। देखो यही तो थी, वापस यही मिल जानी चाहिए थी मुझे। देखो ये लेके चला था ना, ये नहीं मिली सेम। तो अब अगर सेम लाने की, अगर कहीं पे ऐसे लिखा है बेटा, देखना जरा, कहीं पे लिखा है y माइनस एक्स लिखा है, तो मैंने माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया, तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस। तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। बट हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम प्लस वाले को कहां लिखते हैं, आगे, और माइनस वाले को बाद। बात समझ में आ रही है नहीं। तो जब भी मैं माइनस का चिन्ह लूंगा तो जो माइनस था वो क्या हो गया प्लस, और जो प्लस था वो क्या हो गया माइनस। माइनस वाले को बाद में लिखते हैं। इतनी बात क्लियर। मैंने यहां से माइनस का चिन्ह कॉमन लिया, तो प्लस यही तो हो गया, तो ये पहले लिखा जाएगा, और ये माइनस हो गया, इसको बाद में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। देखो मैंने इनको इंटरचेंज नहीं करा है, ज्यो का क्यों लिखा है, जैसा है वैसा है। देखो तो अब देखो, ये क्वांटिटी लेके चले थे, किसके बराबर आ गई है, माइनस के। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी गिवन है वो कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव है ये। समझ में आती है बात ये। तो हम क्या लेके चले थे, इस क्वांटिटी को लेके चले थे, बट ये किसके बराबर आ गई, माइनस के बराबर आ गई भैया, माइनस के बराबर। साफ साफ दिख रहा होगा आपको, माइनस बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब लेंगे हैंस, ये जो क्वांटिटी है हमारी ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ। ये जो क्वांटिटी है एक विषम सममित अवयव है। तो चार ऑप्शन दिए थे उसके अंदर, पहला था विषम सममित, तो यही वाला सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है, विषम सममित अवयव। समझ में आती है बात नहीं। चलिए फटाफट से नोट करो इसको। ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है बच्चों, देखो ध्यान से, कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपको मैट्रिक्स गिवन है बच्चों। और क्या कह रहा है, एक ये भी गिवन है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई। तो पूछ रहा है अल्फा की वैल्यू बताओ क्या होगी। ऑप्शन ए है हमारा पाई अपॉन 6, ऑप्शन बी है आपका पाई अपॉन 3, ऑप्शन सी है आपका पाई, और ऑप्शन डी है आपका 3 पाई अपॉन 2। तो बता सकता है कोई बच्चा। बहुत ही सिंपल है भैया, ए दिया हुआ है इसमें रख दो, ए का ट्रांसपोज इसमें रख दो, सॉल्व कर लो। जब हमें कुछ लाना होता है ना, तो प्रूव नहीं करना हमने, हमने दोनों साइडों को लेके चलना होता है। समझ में आया, सिद्ध थोड़ी बोला हमने, सिद्ध करो। तो ये दोनों लेके चलना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड ला देंगे। तो वो तब करते हैं जब हमें सिद्ध करने को बोला हो, मेंशन किया हो क्वेश्चन के अंदर, टू प्रूव दैट, देन तब करेंगे हम ऐसा, ठीक है ना। जब हमसे वैल्यू पूछी गई हो कि इसकी एक्स की वैल्यू बताओ, वाई की है, अल्फा की, तो आप दोनों साइडों को यूज करेंगे फिर, ठीक है ना। तो ये जो गिवन दिया था ना, इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम प्रूव कर सकते हैं। जरा देखें सॉल्यूशन इसका। तो क्या करेंगे हम भैया, ये हमें गिवन है ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई, तो दोनों तरफ रख देंगे वैल्यू, क्योंकि हमसे अल्फा पूछा है। मेन क्या है हमारा, मेन गोल अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो ए की वैल्यू पता है हमें, हाँ पता है, कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। भैया ट्रांसपोज भी रख दो, तो ट्रांसपोज कर लो इसका, इस रो को कॉलम में कर दो, कॉस अल्फा साइन अल्फा, इस रो को कॉलम में कर दो, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, आई। तो आई बताओ भाई कितना होगा, सुधांशु बताओ आई की वैल्यू कितनी है, इस आई की वैल्यू बताओ। अरे ये जो आई है आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू बताओ क्या होती है, आइडेंटिटी की वैल्यू नहीं पता तुम्हें। हाँ, 1 1 और ये 0 0। अब ये मैंने 2 बाई 2 की क्यों बनाई, क्योंकि जो क्वेश्चन में मेंशन होती है ना मैट्रिक्स, उसी के हिसाब से बनाते हैं। क्वेश्चन में ये दी हुई थी तो इसी के हिसाब से हमने लिख दी मैट्रिक्स, ठीक है ना जी। हाँ हाँ हाँ। क्या कह रहे हैं, वो बेटा हमेशा जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं वो 1 1 होते हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूजन हो गया कुछ।
देखो ध्यान से, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स से, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स से ऐड कर सकते हैं ना, ऐड का साइन तो था उसमें, तो जोड़ो प्लस, और ये दोनों सेम है तो टू कॉस कितना हो जाएगा, टू कॉस अल्फा। नेक्स्ट, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा बेटा, जोड़ोगे तो कट जाएगा ना, ये माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, ये टू, ये दोनों जुड़ जाएंगे, टू कॉस अल्फा, और बराबर में क्या है बेटा, 1001, ऑर्डर 2/2, और ये भी 2/2। तो जब दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के, 0 0 के, 0 0 के, और ये वैल्यू 1 के। अब देखो दोनों वैल्यू सेम है ना, या ये वैल्यू भी इसके बराबर है, ये वैल्यू भी। अब बच्चों को कंफ्यूजन होगा भैया कौन सी वैल्यू लेनी है, अल्फा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये ले या ये ले, दोनों है तो सेम ही, कोई सी भी ले लो, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही आने वाला है। तो अगर आप ऊपर वाली लोगे तो ये किसके बराबर है, 1 के, और नीचे वाली लोगे तब भी 1 के बराबर है, तो जिसमें अल्फा आ रहा है वो ले लो, दोनों में अल्फा आ रहा है दोनों ले सकते हो आप, दोनों में सेम ही आएगा आंसर। तो मैंने ले लिया 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो क्या आएगा बेटा ऐसे, कॉस अल्फा बराबर 1/2, बताओ भी सुधांशु, 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, बताओ भाई, अक्षय कुमार बताओ, पाई/3, है ना, कॉस पाई/3, ठीक है ना, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा बेटा, कंपेयर होके हट जाएगा तो कितना आएगा, पाई/, तो क्या आंसर आ गया इसका, बताओ कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज होती है आपकी कंप्लीट, अब करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज और उसके एग्जांपल्स, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है नहीं। चलिए मिक्स, इसके अंदर क्या होगा, मिक्स क्वेश्चंस होंगे सारे, है ना, ठीक है भाई। देखिए जरा क्या है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं बिल्कुल वही जो अभी इससे पहले कराया था ना एमसीक्यू, उससे पहले वाला, एक तो अल्फा वाला एमसीक्यू था, इससे पहले सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक वाला जो था, सेम उसी बेस पर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और एग्जाम्पल नंबर 23 है, ये तीनों एक साथ करते हैं, बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा आपको करने का इसका, है ना। क्या कह रहे हैं, ध्यान समझेंगे जरा इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि ए और बी, ए तथा बी सममित अवयव हैं, क्या है बेटा, सममित अवयव है, तो मैं लिख दूं जरा फटाफट से, ए तथा बी सममित अवयव है, ए तथा बी सममित अवयव है, इंग्लिश वाले कैसे लिख लेंगे, इंग्लिश में लिख लेंगे ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ठीक है। चलिए उसके बाद सिद्ध क्या करना है, टू प्रूफ, आपको प्रूफ करके लाना है, सिद्ध क्या करना है भैया, टू प्रूव कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है, ये प्रूफ करके लाना है, टू प्रूव ए बी माइनस बी ए इज स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, टू प्रूव दैट, ठीक है ना। चलिए तो ये सिद्ध करेंगे बेटा हम, तो सबसे पहले आप बताओ ये ए और बी क्या है, सममित, तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के, वेरी गुड, पहली इक्वेशन, बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी के, दूसरी इक्वेशन, दोनों सममित है ना बेटा, ये देखना है जरूरी है सममित है या विसम्मित, विसम्मित होगा तो माइनस लग जाता, ठीक है। चलिए किसको प्रूफ करना है इसको, तो इसको लिख लो ए बी माइनस बी ए, अभी तो सेम क्वेश्चन है ना ये, तो जो एमसीक्यूज में करा था वही क्वेश्चन है सेम। नाउ तो इसको, इस पे क्या करेंगे, ट्रांसपोज लगा देंगे, सेम वही क्वेश्चन है डिट्टो बेटा, कर लोगे ना आप, अब कर क्या लोगे, हो गया ये तो, ए बी इस पे भी ट्रांसपोज, माइनस बी ए इस पे भी ट्रांसपोज, फिर दोनों पे जाएगा अलग अलग ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज, इस पे भी ट्रांसपोज, और इस पर भी ट्रांसपोज, बी का ट्रांस बी आ जाएगा ए माइनस ए, और ये बी, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लोगे आप, तो ए बी और माइनस बी ए, हो गया प्रूफ, विषम सममित, सिंपल वही था, एग्जांपल सेम था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं जरा क्या कह रहा है,
वही एग्जांपल था सेम जो अभी कराया था एमसीक्यूज में, बस इसमें हिंदी में लिख दिया, उसमें इंग्लिश में लिख दिया है, इतना फर्क है। हाँ भाई, सेकंड क्वेश्चन में क्या करा है, ये क्वेश्चन अच्छा है देखो, है ना, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि, कह रहा है ये आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो वैल्यू है ना बी ट्रांसपोज ए बी, इसको आपको सिद्ध करना है कि ये एक सम्मित अथवा विसम्मित है ना, क्या सिद्ध करना है, सम्मित अथवा विसम्मित है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कब कब, जब ए सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है। दो पार्ट में क्वेश्चन होगा, ध्यान समझेंगे। पहले और जो आगे ना, और का मतलब आपको सम्मित के लिए बताना पड़ेगा, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए बताना पड़ेगा, सम्मित और विषम सम्मित दोनों के लिए बताना पड़ेगा। और वर्ड आ गया ना अथवा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो दोनों के लिए। तो पहले ए इसमें दे रखा है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या मानेंगे हम, फर्स्ट कंडीशन ये लेके चलेंगे कि ए कैसा है, ए इज सिमेट्रिक। ए कैसा है भैया, सिमेट्रिक। ए एक सममित अवयव है, तो सममित है तो क्या लेके चलेंगे, ए का ट्रांसपोज बराबर किसके होगा, ए के। अरे बोलो भैया, समझ में आती है। इसको प्रूफ करना है तो लिख लो इसको फटाफट से, क्या करो, इसका ट्रांसपोज कर दो भैया, ट्रांसपोज बताओ भाई कैसे लिखा जाएगा, दांशु कैसे लिखू इसको, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले बताओ बेटा, पहले सबसे पहले कौन आएगा, ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, इनटू में है, रिवर्स रिवर्स ऑर्डर में आएगा ना, सबसे पहले क्या आएगा मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम्हें कंफ्यूजन है अभी, क्या आएगा बताओ खुशी, बी आएगा। बेटा हमने क्या बताया था, ए बी सी लिखा हो और ट्रांसपोज हो, तो सी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, रिवर्स लिख दो ना बस। तो कौन है सबसे लास्ट में, वो सबसे पहले आ जाएगा, बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, और फिर बी ट्रांसपोज। अभी इसके ऊपर एक ट्रांसपोज और लगेगा, क्योंकि ये तो इसके पास तो है ना ट्रांसपोज अपना, एक ट्रांसपोज बाहर वाले ने दे दिया, तो दो ट्रांसपोज हो गए इसके पास। चलिए, तो जरा देखो बी का ट्रांसपोज है क्या, नहीं है, ऐसे लिख दो। ए का ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज क्या है, ए। और किसी भी नंबर का ट्रांसपोज क्या होता है, वही नंबर आ जाता है वापस, तो बी आ जाएगा। तो यहाँ मेंशन कर देना आप कि बी ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, वापस बी आ जाता है। ठीक है बेटा, मेंशन कर देना साइड में। चलिए, तो ये बताओ, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर किसके आ गया, बी ट्रांसपोज और ए बी। तो बताओ ये सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक है, सम्मित है विसम्मित है सिमेट्रिक है, नहीं है, सम्मित है, तो बस हैंस बी ए, ये जो नंबर था इज सिमेट्रिक, विषम सम्मित अवयव है। अरे बात समझ में आती है नहीं। अब एक बात बताओ, अभी पहला पार्ट हुआ है, अभी उसने बोला कि जो ए है ना, वो क्या है, पहले पार्ट में तो सिमेट्रिक लेके चलना है, दूसरे वाले पार्ट में इसको सिमेट्रिक। अब क्या लेके चलो आप, अब इसको सिमेट्रिक लेके चलोगे, ए इज इसको सिमेट्रिक। तो अब क्या मान के चलेंगे, ए की वैल्यू बताओ जरा, बोलो भाई। हाँ भाई सुधांशु बता, ए बराबर ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, माइनस ए, बहुत बढ़िया। अब सब कुछ यही करना है, बस ए की जगह पे क्या रख देना है, माइनस ए, सिंपल यही काम करना है। इसको ही तो प्रूफ करना था हमें, बी ए बी का। तो नाउ इस पे ट्रांसपोज लगा दो, इतने सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। रिवर्स ऑर्डर, और आप जानते हो उसका ट्रांसपोज के बराबर है, बताओ ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए के। ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है बेटा, दूसरे इक्वेशन का यूज यहां लिख देना, बाय इक्वेशन फर्स्ट, और यहां लिख देना बाय इक्वेशन सेकंड, ये यूजिंग इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। तो यूज कर लिया आपने, और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर आ जाएगा। तो ये माइनस कहां जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। अरे बताओ समझ में आती है बात, नहीं आता, ये क्लियर है। तो क्या ये इसके बराबर ही आ गया सेम, जरा बताओ। अरे सेम इसके बराबर है क्या ये, नहीं है ना, माइनस बाहर आ गया ना इसमें, तो क्या हो गया, सिमेट्रिक इसक्यू सिमेट्रिक, इसक्यू सिमेट्रिक हो गया। तो हैंस बी ट्रांसपोज ए बी इज इसक्यू सिमेट्रिक, इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सम्मित अवयव है। आंसर क्लियर हो रही है बात, नहीं।
अरे क्लियर है एकदम, फटाफट से नोट करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब इन दोनों के जैसे ही एक एग्जाम्पल है जो कि हम करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, फटाफट से नोट करो इसको, हिंदी में लिख रखा है हमने। क्या कह रहे हैं, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है, ए और बी किसके समान कोटि के सममित, समान कोटि का मतलब सेम ऑर्डर, सममित मतलब ए और बी दोनों कैसे हैं, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी का ट्रांसपोज, ये बात यहां से पता चली है, ठीक है। रिप्रेजेंट करना है ए बी सममित है, और ये क्या लिखा है केवल, जब भी केवल वर्ड यूज आ जाए, आप फिलहाल इसी क्वेश्चन में है ये वर्ड, पूरी बुक के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा ये वर्ड केवल वाला, खाली इसी के अंदर है, इसी क्वेश्चन के अंदर है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, जरा समझेंगे इस बात को। केवल यदि ए बी क्रम नियम समझते हैं ना, ए बी इक्वल टू बी ए, क्या है ये, क्या क्या चल रहा है, देखो क्या मतलब है, हमें क्या सिद्ध करना है, पहले आपको लेके चलना है कि ए बी अगर सममित अवयव है तो आप सिद्ध करो ए बी बराबर बी ए, फिर आपको उल्टा लेके चलना है कि अगर ए बी और बी ए दिया हुआ है तो आपको सिद्ध करना है कि जो ए बी है वो क्या है, सममित है। आ रही है बात समझ में, तो दो तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा इसको, पहले क्या लेके चलेंगे, सिमेट्रिक है ए और बी तो ये प्रूफ करेंगे, फिर रिवर्स ऑर्डर में ये दिया होगा और वो प्रूफ करेंगे, ऐसे करना है इसका, तो दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, ठीक है ना। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, देखो जरा ध्यान से। फर्स्ट पार्ट में हम क्या मान के चलेंगे कि ये आपको क्या है, ये दिया हुआ है सममित, और आपको क्या प्रूफ करना है, क्रम नियम, ये नियम फॉलो करना है, ठीक है। तो जरा देखो, दिया है हमें ए बी क्या है, सममित है, हेलो इधर देखो, अगर ए बी सममित है तो सममित का क्या मतलब होता है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो इसी के बराबर आएगा नहीं आएगा, यही तो मतलब होता है सिमेट्रिक का, सिमेट्रिक का मतलब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए, यही तो मतलब होता है सिमेट्रिक का। अरे क्लियर है, तो हमने थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया था वो जल्दीबाजी में, तो ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए, ए बी के। अब ध्यान दो इधर, ये आपको दिया है ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, ये हमें प्रूफ करके लाना है। इसकी मैंने अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसकी ध्यान दो दिया हुआ है, तो अगर इसको लोगे ए बी का ट्रांसपोज ले लिया आपने, ले लिया, तो जरा यहाँ पे क्या आएगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है बी, इसकी वैल्यू कितनी है ए, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है ए बी। अब आया नहीं आया कम्यूटेटिव लो, आया समझ में, अरे क्लियर है। अब सेकंड पार्ट देखो जरा इसका, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे अब जरा बताओ मुझे, रिवर्स करेंगे ना, ये तो मान के चलेंगे और प्रूफ क्या करेंगे, ए बी क्या है, सिमेट्रिक है, तो इसको लेके चलो, क्या है भैया, ये दिया हुआ है आपको, दिया है, क्या दिया है, ए बी बराबर बी, अरे ध्यान दो बेटा, ए बी बराबर ये दिया हुआ है, आपको सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करो भैया, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ए बी एक सममित अवयव है, अरे समझ में आ गया, तो अब इसका यूज करेंगे हम, समझ लो इसको, कोई क्वेश्चन मान लो फर्स्ट, इसका यूज करेंगे सॉल्व कर टाइम, ठीक है भाई। तो बताओ कैसे स्टार्ट करें, आओ जी, वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर से, सुनो ध्यान से, इसका तो यूज करना ही है हमें, तो मैंने क्या करा, ए बी का ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, चलिए करिए, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, अब बताओ जरा, है इक्वेशन फर्स्ट का यूज करना है ना, बी का ट्रांसपोज बताओ कितना दिया हुआ है, ए और बी क्या है, अरे बोलो भाई, सम, ये तो दोनों के लिए है ना सममित, ये तो दोनों के लिए यूज होगा, तो इसके लिए क्या लिख सकता हूं मैं, बी, और इसके लिए ए, यहां तक ट्रांसपोज हट जाएगा, यहां चाहे तो लिख देना आप, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, दिया भी है आपको, यहां लिख दिया है मैंने वैसे, लिख दिया, ठीक है, और ये क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको रिवर्स लिख सकता हूं ऐसे, नहीं लिख सकता ना, तो क्या ये सिमेट्रिक है इस समय, नहीं है ना सिमेट्रिक, बट इसकी मदद ले सकते हैं ना हम, तो ए बी को क्या लिख सकते, बी ए को क्या लिख सकता हूं मैं, किसकी मदद से, इक्वेशन फर्स्ट की मदद से,
तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए बी के। ये अपने पास से ना लिखा है मैंने, मैं लिख भी नहीं सकता, मेरी औकात भी नहीं है लिखने की। ये इक्वेशन फर्स्ट से लिखा हुआ है, समझ में आ रही है बात नहीं? यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो बताओ अब है सिमेट्रिक या नहीं? तो हमने क्या करा, इसका यूज करके सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, और सिमेट्रिक का यूज करके ए बी बी ए के बराबर है ये प्रूफ कर दिया। आती है बात समझ में? ये देखो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। ध्यान से देखो, फिर से रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर से समझेंगे। जब भी केवल वर्ड यूज हुआ है, इफ ओनली बोलते हैं इसको, कि रिवर्स करेंगे। ये दिया है तो सम्मित प्रूफ करेंगे, सम्मित दिया है तो इसको प्रूफ करेंगे। दोनों पार्ट इसमें प्रूफ करने पड़ते हैं हमें। पहला पार्ट लिखा हमने, हमने सम्मित हमें गिवन था और हमें प्रूफ करना है ए बी बराबर बी। तो हमने सम्मित, अगर कोई चीज होती है तो हमें पता होता है सम्मित ए, उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आता है, ये हमें दिया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चंस में ये तो क्वेश्चन में ही मेंशन है ए बी सिमेट्रिक है, तो इसमें भी यूज करेंगे, सेकंड वाले पार्ट में भी यूज करेंगे, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज बी के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो यहां से आया। सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर बी है, ठीक है। मैंने क्या करा, ये मुझे गिवन था ना, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, ट्रांसपोज करा इसका, ये इसके बराबर आ गया। ये क्या है भैया, इसका इस पूरे की वैल्यू हमें दी हुई है, ए बी है, ए बी रख दी। बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, हो गया प्रूफ नहीं हो गया ये? अब रिवर्स, अब इसको लेके चलेंगे, दिया है, और सिद्ध क्या करेंगे, ए बी सम्मित है, ठीक है। मैंने क्या करा, ए बी का ट्रांसपोज लिया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इस ये इसके बराबर अभी सम्मित नहीं है, अब इसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने के लिए पहली वाली इक्वेशन का यूज करेंगे जो दी हुई थी, तो इसको ए को लिख दिया बाद में, इस तरीके से कर, ठीक है भाई। अरे आया समझ में? तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस हो गए आपके।